दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इससे पहले 21 जून को हाई कोर्ट में सुनवाई थी। वेकेशनल बेंच ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाए जाने तक जमानत पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि हम 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे, तब तक जमानत पर रोक रहेगी। 20 जून को 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जज न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच में ईडी के वकील SV राजू ने कहा, लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है, हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला। ईडी की ओर से ASG SV राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने करीब 5 घंटे तक दलीलें रखी। बेंच ने 5 घंटे की दलील की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और अब सभी वकीलों से 24 जून तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। उधर केजरीवाल की मांग को लेकर रविवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनके वकीलों ने इस पर 24 जून यानी आज सुनवाई की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है। SG SV राजू ईडी के वकील की 4 दलीलें ये थी कि मुझे पूरी तरह से मामले पर बहस करने की इजाज़त नहीं दी, मुझे लिखित जवाब दाखिल करने के लिए 2 से 3 दिन का उचित समय भी नहीं दिया गया। ये गलत है, मेरा रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लेकिन निचली अदालत ने कहा कि आधे घंटे में सब खत्म कीजिए क्योंकि वह फैसला सुनाना चाहती है। मैं पूरी गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूँ। ट्रायल कोर्ट का आदेश पूरी तरह से विकृत है क्योंकि PMLA की धारा 45 के प्रावधानों के विपरीत है। ट्रायल कोर्ट ने हमारी बातें ठीक से नहीं सुनी। कोर्ट ने जवाब को यह कहते हुए नहीं देखा कि यह बहुत बड़ा है, इससे अधिक विकृत आदेश कोई नहीं हो सकता। ईडी ने गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा आपराधिक आय का इस्तेमाल करने के सबूत पेश किए और 45 करोड़ रुपए का पता लगाया। कोर्ट ने महत्वपूर्ण निष्कर्षों को खारिज किया, जिसमें 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने में केजरीवाल की कथित भूमिका भी शामिल थी। क्या संवैधानिक कुर्सी पर बैठे रहना जमानत का आधार है? इसका मतलब है कि हर मंत्री को जमानत मिलेगी। इससे ज़्यादा विकृत बात कुछ नहीं हो सकती। आदेश पारित होने के बाद हमने ऊपरी अदालत का रुख करने के लिए निचली अदालत से 48 घंटे के लिए स्थगन का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी, जो कि केजरीवाल के वकील थे, उनकी ये 4 दलीलें थीं। केजरीवाल के पास एक भी पैसा नहीं मिला है। जांच एजेंसी को सबूत खोजने के लिए किसी आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। एलिस इन वंडरलैंड की तरह ईडी का भी एक विकृत अपना ही अर्थ है। उनके लिए इसका मतलब है कि त्रुटि विकृति है और जब तक ईडी के हर तर्क को शब्दशः दोहराया नहीं जाता तब तक यह विकृति ही है। ईडी का रुख है कि या मेरा रास्ता या फिर हाईवे, मतलब माय वे और हाईवे। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में ईडी द्वारा उठाए गए सभी पहलुओं पर विचार किया गया। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि ईडी संविधान का अनुच्छेद 21 ईडी का पालन नहीं करती, वह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता नहीं देती। राउज कोर्ट एवेन्यू के बेल ऑर्डर की 5 मेन बातों में से ये थी कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, वह किसी भी तरह से सबूत हासिल करने के लिए वक्त ले रही है। यही बात अदालत को जांच एजेंसी के खिलाफ फैसला लेने के लिए मजबूर करती है कि वह पक्षपात के बिना काम नहीं कर रही। इस पर जस्टिस न्याय बिंदु ने कहा कि ईडी केजरीवाल के उठाए मुद्दों पर चुप है, जैसे कि उनका नाम CBI केस या ECIR की FIR में नहीं है। केजरीवाल के खिलाफ आरोप कुछ सह आरोपियों के बयानों के बाद सामने आए। कोर्ट ने अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन के कोट का जिक्र किया, एक निर्दोष को सजा देने से बेहतर है कि 100 दोषी छूट जाएं। यह भी एक बड़ा फैक्ट है कि केजरीवाल को आज तक अदालत ने तलब नहीं किया है, फिर भी वे अभी भी चल रही जांच के बहाने ईडी के कहने पर न्यायिक हिरासत में। ईडी स्पष्ट करने में विफल रहा है कि पूरी धनराशि का पता लगाने के लिए उसे कितना समय चाहिए। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि ईडी इस बारे में चुप है कि अपराध की आय का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कैसे किया, जबकि लगभग 2 साल बाद भी इस पूरे अमाउंट का बड़ा हिस्सा पता लगाना बाकी है। इसकी भी संभावना है कि केजरीवाल के कुछ परिचित लोग किसी अपराध में शामिल हो या अपराध में शामिल किसी तीसरे व्यक्ति को जानते हो, लेकिन ईडी अपराध की आय के संबंध में उनके खिलाफ कोई जाहिर सबूत नहीं दे सकी है। लोअर कोर्ट ने केजरीवाल के जमानत के लिए 2 शर्तें लगाई हैं। वे जांच में बाधा
डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा, ज़रूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। ईडी ने कहा हवा में जांच नहीं की है, आपकी दलील केस फर्जी है। ईडी के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू ने कहा कि ईडी ने हवा में जांच नहीं की है। केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने दलील दी थी कि केजरीवाल के खिलाफ पूरा केस सिर्फ कल्पना पर आधारित है। एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि एक्साइज पॉलिसी के सेक्शन 45 को भूल जाएं। बेल रिजेक्ट करने का मजबूत आधार है कि केजरीवाल ने अपने मोबाइल का पासवर्ड अब तक नहीं दिया। हालांकि कोर्ट ने ईडी की दलीलें खारिज करते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी।